Good morning, 8th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, बच्चा? I hope you're getting along with very awesome. Okay. चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आप लोगों की हिंदी व्याकरण चल रही थी 8th क्लास। हिंदी व्याकरण के अंदर हमारे चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जो कि कंप्लीट हो चुका था परसों। अब हमारे से क्वेश्चन आंसर्स की बात थी। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सही विकल्प के सामने राइट चिन्ह लगाइए। क ख और क्वेश्चन नंबर 2, वचन किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। ये यहाँ तक करवा दिया था आप लोगों को। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाली 5 शब्द लिखिए। बच्चों पेज नंबर 10 पे आ जाइए आप लोग। कहाँ आएंगे? पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पर पहुँच गए। देखिए यहाँ पर ऊपर से देखना, यहाँ दे रखा है ना आपको ब्लू लाइनिंग में बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द दे रखा है। इसमें देखिए आपके नीचे दूसरी लाइन है, अन्य शब्द में दे रखा दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, प्राण, केश, आंसू, रोग, आलोक आदि दे रखा है ना। आप लोगों को क्या करना है, आपको वैसे तो पूछे 5 है, लेकिन आप ये पूरा लिखेंगे। दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, प्राण, केश, आंसू, रोग और लोग आदि, यहाँ तक पूरा लगाएंगे आप लोग, ठीक है। लगा लिया सबने, सब बच्चों ने? ओके गुड। मैं आपके यहाँ पेज नंबर लिख रही हूँ, पेज नंबर 10। ध्यान रखना, भूल मत जाना। देखिए इधर, पेज नंबर 10। ओके, आगे आइए। कोष्टक में दिए गए शब्दों के सही वचन रूप को रिक्त स्थानों में लिखिए। अभी कह रहे कोष्टक में दिए गए आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। देखो ये रहे, गाथा, विद्वान, गुरु, इरादा और पुस्तक, है ना, ये सब कुछ दिया गया। अब हमारे को इसका सही वचन रूप लिखना है। आपको लिखा हुआ है एक पुस्तक में अनेक लिखी हैं। बच्चों एक पुस्तक में अनेक गाथा लिखी है, ये गलत हो जाएगा। आपका सही शुद्ध रूप होगा एक पुस्तक में अनेक गाथाएं लिखी हैं। चूँकि हमारे को इसमें क्या करना है, वचन रूप को सही करना है ना, तो वचन रूप को सही कर लो, इसको बहुवचन बना दो। एक पुस्तक में अनेक क्या लिखी है, गाथाएं। क्या लिखी है, गाथाएं। सेकंड देखिए, यहाँ विद्वानों के बीच वार्तालाप चल रहा है। बच्चों आपको इसमें दिया है विद्वान, क्या दिया है, विद्वान। विद्वान आपको दिया गया। अब विद्वान हमारे को इसका क्या करना है, वचन रूप सही करना है ना, तो हमें एक वचन को बहुवचन बना देना है। बहुवचन बनाए तो क्या होगा सेंटेंस, यहाँ विद्वानों के बीच वार्तालाप चल रहा है। यहाँ विद्वानों के बीच वार्तालाप चल रहा है। आगे आपको दे रखा है का आदर करो। आपके कोष्टक में दिया गया है गुरु, गुरु का आदर करो। लेकिन हमारे को क्या करना है, हमारे को इसका वचन रूप को चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, गुरु का कर दिया गुरुओं। गुरुओं का आदर करो, क्या होगा, गुरुओं का आदर करो। नेक्स्ट देखिए, अपने को बुलंद रखो, ठीक है। अपने क्या बुलंद रखिए, इरादा। अपने इरादा को बुलंद रखो, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको कैसे राइट करना होगा, अपने इरादों को बुलंद रखो, अपने इरादों को बुलंद रखो। 5 देखिए, उस मेज पर रखी हैं। क्या रखी है उस मेज पर, आपको इसने कोष्टक में दिया गया है पुस्तक। उस मेज पर पुस्तक रखी है। आपको इसको वचन इसको चेंज कर देना है, वचन चेंज कर देगा, एक वचन से इसे बहुवचन बनाना है। बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ क्या लिखना है, उस मेज पर पुस्तकें रखी हैं। क्या रखा है उस मेज पर, पुस्तकें रखी हैं। समझ आया बच्चों सबको? आप लोग फिर से देख लो। पहले में आपको लिखना है गाथाएं, दूसरे में लिखना है विद्वानों, तीसरे में गुरुओं, चौथे में आपको लिखना है इरादों और फिफ्थ में आपको लिखना है पुस्तकें। देखिए आगे, निम्नलिखित वाक्यों के वचन परिवर्तन करके वाक्य पुनः लिखिए। अब आपको दिया निम्नलिखित वाक्यों के, एक सेकंड बच्चा, देखिए निम्नलिखित, फिर से निम्नलिखित वाक्यों के वचन परिवर्तन करके, निम्नलिखित वाक्यों के वचन परिवर्तन करके वाक्यों के, ठीक है। फिर से देखो, निम्नलिखित वाक्यों के वचन परिवर्तन करके वाक्य पुनः लिखिए, ठीक है। कैसे है, पहला देखिए इसमें आपके बंदर केला खा रहा है। अब इसका हमारे को क्या करना है, वचन परिवर्तन कर देना है। तो आपको क्या लिखना होगा, देखो इधर देखो सारे बच्चे, बंदर केले खा रहे हैं। क्या लिखोगे आप लोग, बंदर केले खा रहे हैं। सेकंड है आपके वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। इसका वचन परिवर्तन करना है हमारे को, क्या करेंगे हम, वृक्ष से
पत्ते गिरते हैं। क्या लिखोगे? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पुस्तक के पृष्ठ को देखिए, पुस्तक के पृष्ठ को देखिए ना, तो हमारे को क्या चेंज करना है इसमें? पुस्तक के पृष्ठ को देखो, पुस्तक के पृष्ठ को देखो। क्या लिखोगे? पुस्तक के पृष्ठ को देखो। छात्रों ने दुकानें जला दी, छात्र ने दुकान जला दी। भाई जो इसने क्या किया? बहुवचन दे रखा है आपको। भाई पहले जो अपन ने लिखा है ना, 3 जो अपन ने करे हैं वो एक वचन थे, इनको हम लोगों ने वचन परिवर्तन करके बहुवचन बनाया। पर अब चौथा जो आपको क्वेश्चन दिया है ये खुद ही एक बहुवचन है, तो हमारे को क्या करना है? इस बहुवचन को एक वचन में बदलना है। कैसे बदलूंगी मैं इसको? छात्रों ने दुकानें जला दी, तो मैंने छात्रों को क्या थे? छात्रों बहुवचन हो गए थे ना, तो मैंने इसे एक वचन में बदल दिया। छात्र ने दुकानें की जगह लिख दो दुकान जला दी, छात्र ने दुकान जला दी। कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं। अब इसने बोल दिया कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, तो मतलब ये भी बहुवचन हो गया। अब मुझे इसे बहुवचन से एक वचन के अंदर परिवर्तित करना है। मैं इसे एक वचन के अंदर परिवर्तित कैसे करूँगी? देखो ऐसे, कबूतर आकाश में उड़ रहा है, मतलब मैंने यहाँ तो ये बहुत सारे कबूतरों की बात कर रहे थे, अब यहाँ मैंने एक ही कबूतर के बारे में लिख दिया, कबूतर आकाश में उड़ रहा है। समझ में आया? फिर से देख लो एक बार बच्चों। पहले में आपको लिखना है बंदर केले खा रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पुस्तक के पृष्ठ को देखो, छात्र ने दुकान जला दी और कबूतर आकाश में उड़ रहा है। सबको समझ में आया? आई होप सब बच्चों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप लोग फिर से देखिए, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, वीडियो आप लोग देर तक देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई डिस्टर्बिंग्स हो, किसी तरह का कोई टेंशन या कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, अब हमारा बच्चों चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 कारक की ओर। कहाँ पर बढ़ेंगे हम? कारक की तरफ। चलिए स्टार्ट करें, थोड़ा सा आज पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बच्चों एक सेकंड आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर्स करे हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स आप सभी बच्चों को अपनी नोटबुक्स के अंदर करने हैं। अब कैसे करने हैं मैं ये भी बता देती हूँ। ये क्वेश्चन आंसर्स किस तरीके से करते हैं ये आपको मालूम है, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग किस तरीके से करते हैं ये भी आपको पता है। अब आपकी पढ़ते हैं ये वाले, निम्नलिखित वचन परिवर्तन करके वाक्य पुनः लिखिए। तो आपको पता है कैसे लिखना है। क्या डालेंगे? बंदर केला खा रहा है, फिर इसके नीचे आप आंसर डालेंगे, आंसर डाल करके आपको ये लाइन लिखनी है, बंदर केले खा रहे हैं। फिर सेकंड लिखेंगे, फिर एक ही लाइन छोड़कर बच्चों, एक लाइन छोड़ करके लिखना दूसरा, वृक्ष से पत्ता गिरता है। ऐसे ना हो कि आप लोग लाइन छोड़े बिना डिस्टेंसिंग के वर्क कर ले, गंदा गंदा वर्क। वृक्ष से पत्ता गिरता है, ठीक है। उसके बाद नीचे लाइन में आप आंसर डालेंगे और आंसर डाल करके वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, फिर पूरा हो जाएगा। तब उसके बाद नीचे वाली लाइन गई, एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आया ना? एक कंप्लीट करने के बाद में उसका आंसर लिखेंगे और फिर कम से कम 1 या 2 लाइन आप लोगों को छोड़नी है। छोड़ने के बाद में आप क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दूसरे के बाद में फिर 2 लाइन छोड़नी है, फिर तीसरा क्वेश्चन। तीसरे के बाद में फिर आपको 2 लाइन छोड़नी है, फिर चौथा क्वेश्चन, और चौथे के बाद में भी आपको 2 लाइन छोड़नी है, फिर 5 क्वेश्चन। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं कारक। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अध्यापक विद्यार्थियों को हिंदी पाठ पढ़ाया, अध्यापक विद्यार्थियों को हिंदी पाठ पढ़ाया, अशुद्ध है। बच्चों रामचरितमानस चौपाइयाँ सुनाई, बच्चों रामचरितमानस चौपाइयाँ सुनाई, ये भी अशुद्ध है। ये वाक्य आपको कैसे लगे? नेचुरल सी बात है, पढ़ने में ही अशुद्ध लग रहे हैं। इन वाक्यों का अर्थ भली भांति स्पष्ट नहीं हो रहा क्योंकि शब्दों का आपसी संबंध ठीक नहीं है। अब इन्हीं वाक्यों को नए रूप में पढ़िए। अध्यापक ने विद्यार्थियों को हिंदी का पाठ पढ़ाया, बच्चों ने रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनाई। अब इन वाक्यों का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट है। ने, को, का, की शब्दों का एक दूसरे से संबंध स्थिर हो जाता है। बच्चों कारक के बारे में आप लोग जानते हैं? चलो पहले एक बारी पैराग्राफ पूरा करो फिर बताऊंगी। हम जानते हैं कि अध्यापक तथा बच्चों क्रमशः पढ़ाया और सुनाई क्रियाओं के कर्ता हैं तथा पाठ तथा चौपाइयाँ इन क्रियाओं के कार्य हैं। पाठ का हिंदी तथा चौपाइयों का रामचरितमानस से संबंध है। इन वाक्यों में प्रयुक्त ने, को, का, की कारक के विभक्ति चिन्ह हैं।
देखो इसकी परिभाषा देख लो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। अब बच्चों एक बार मेरी बात सुनो, कारक की परिभाषा सुनिए हमने। कारक कैसे लिखे जाते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्म से फिर से देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पर संबोधन हाँ अरे हो। ये होते हैं कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण हाँ अरे हो, अधिकरण में पर और संबोधन हाँ अरे हो। ये आप लोगों के बच्चों, ये आपको अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा। ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। कर्ता कारक थोड़े से आप लोगों को हार्ड पढ़ेंगे। कारक की मदद से एक वाक्य पूरी तरह से शुद्ध कहलाता है। छोटे छोटे से वाक्य ने, को, की, के, हाँ, अरे, संबोधन अरे हो, हाँ बिल्कुल, में, पर, किंतु, प्रश्नवाचक कुछ आते हैं ना, प्रश्नवाचक कुछ चिन्ह आते हैं, कुछ शब्द आते हैं, कुछ वर्ण होते हैं, ठीक है। उनकी सहायता से एक वाक्य को शुद्ध किया जा सकता है। जैसे कि आपको पहला वाक्य इसमें दिया गया है, अध्यापक विद्यार्थियों को हिंदी पाठ पढ़ाया। बच्चों आपके इतना आज का लिए काफ़ी है। आज आप पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कारक के भेद, ठीक है। बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन जितना मैंने इसको पढ़ाना चाहा है उसको पढ़ने की कोशिश करना। कारक का हम कल पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। और बच्चों आप लोगों को मैंने चूँकि आज बता दिया है, होमवर्क आपका दे दिया है, आप लोगों को होमवर्क करके लाना है। ओके 8th क्लास, बाय।